मेरे पहले ही ट्राई-आउट में मैंने एनबीए का वर्टिकल रीच रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन उस वक्त मैं बास्केटबॉल के सबसे सस्ते जूते भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। यहाँ ट्राई-आउट के लिए आने से पहले एक एनबीए स्काउट ने मुझे मेरे होम कंट्री में डिस्कवर किया था। उसने मेरी पोटेंशियल देखी और उसे लगा कि मैं एनबीए खेल सकता हूँ, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे स्टेट्स ट्राई-आउट के लिए ले जाएगा। लेकिन मेरी माँ को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि मुझे अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना पड़ता था। लेकिन जब स्काउट ने साइंड प्लेयर की मिनिमम एनुअल सैलरी बताई तो मेरी माँ का फैसला बदल गया। वह अमाउंट कंस्ट्रक्शन के 10 साल के काम के बराबर था और बस उसी तरह मैं स्काउट के साथ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया। वर्टिकल रीच टेस्ट के बाद स्काउट मुझे एक लाइव स्क्रिमेज में ले गया, लेकिन टीम ऑनर को मुझ में कुछ खास नहीं दिखा। उसके लिए मैं सिर्फ एक नोबडी था। इस बात ने मुझे नर्वस कर दिया। मैं डरा हुआ था कहीं मुझे वापस घर न भेज दिया जाए। मेरा अपोनेंट एक राइजिंग स्टार था। उसने मेरे परिवार के बारे में बुरा बोला। वह बात सीधा दिल पर लगी। मैं उसे गेम में हराना चाहता था, लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुआ उसने मेरी डिफेंस के ऊपर से शॉट मार दिया। चाहे मैं उससे लंबा और स्ट्रॉन्ग था, फिर भी मैं उसके ऑनफेंस को रोक नहीं पाया। मेरा कॉन्फिडेंस गिरने लगा। साइड लाइन पर खड़ा स्काउट सब कुछ देख रहा था। वह चाहता था मैं बाहर बैठकर खुद को संभाल लूं, लेकिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। जिद में आकर मैं खुद को प्रूव करना चाहता था, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश करता गया हालात उतनी ही बिगड़ती चली गई और बिना हैरानी के मेरी टीम गेम हार गई। इस फेलियर के बाद टीम ओनर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन स्काउट अभी भी मेरे लिए लड़ना चाहता था। ओनर ने मुझे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। जब स्काउट वापस जिम आया तो उसने मुझे हारा हुआ वहीं बैठा पाया। इससे वह क्रोधित हो गया। तुम्हारे पास दुनिया की सारी टैलेंट है, लेकिन क्या तुम जानते हो जब तुम कोर्ट पर उतरते हो तुम्हें सोचना चाहिए। मैं यहाँ का सबसे बेस्ट प्लेयर हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर लेब्रॉन भी खेल रहा हो। क्या तुम इस गेम से प्यार करते हो? हाँ। तुम बनना चाहते हो एनबीए में? हाँ। मेरी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए उसने अपनी जेब से मुझे जूते खरीद कर दिए। सुबह 4 बजे सड़कों पर सिर्फ मैं होता था, पूरी जान लगाकर दौड़ता हुआ, और पीछे से उसकी आवाज लगातार मुझे मोटिवेट करती रहती थी। वह लंबी चढ़ाई बिल्कुल एनबीए के सफर जैसी थी। हिल रन के बाद उसने प्रोफेशनल कोचेस हायर किए जो मुझे ट्रेन करते थे, जबकि वह खुद ट्रैश टॉक करता रहता था। मेरी सबसे कमजोर जगह पर वार करता था ताकि मैं मेंटली स्ट्रांग बन सकूं, और मैं यह रूटीन हर रोज दोहराता रहा। जल्द ही मुझे दूसरा मौका मिल गया।